देखिएगा, ये जो आकृति बनी हुई है इसका नाम आपको मालूम है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, मगर ये द्विविमीय राशि है। ये द्विविमीय आकृति है, इसमें दो विमाएं हैं। द्विविमीय दो विमाएं, एक्स और वाई दो विमाएं हैं, इसलिए यह द्विविमीय राशि है। इसमें लंबाई और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई इसमें, या ऊंचाई हम कह सकते हैं, है ना। दो विमा वाली राशि है। ये मैंने एक और आकृति बनाई जिसको हम कहते हैं चतुर्भुज या वर्ग, है ना। तो ये आप चाहते हैं लिख दो वर्ग। ये भी आपकी द्विविमीय आकृति है, यह भी द्विविमीय आकृति है। अब मैंने बनाया वृत्त, है ना। ये मैंने वृत्त बनाया है, ठीक है। ये हमारा वृत्त है, तो भैया इस आकृति का नाम वृत्त है। यह भी द्विविमीय आकृति है। इस आकृति को भी हम द्विविमीय आकृति कहते हैं। अब इसके बाद मान लो, अब मैंने बनाया, मैंने बनाया आपका, ये हमारा ठोस गोला है, ये हमारा ठोस गोला है, ठीक है ना। ये ठोस गोला है, ठीक है, ये ठोस है, ठीक है। तो ये गोला बनाया है मैंने, ये गोला है हमारा ठोस, सॉलिड है, या गेंद समझो, इसे हम गेंद भी कह सकते हैं। ये हमारी गेंद है। तो अब भैया यह एक गोला है और गोला त्रिविमीय होता है। गोले को हम कौन सी राशि बोलते हैं? त्रिविमीय। इसमें एक्स, वाई और जेड तीन विमाएं होती हैं ना। त्रिविमीय राशि है, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई, है ना, मोटाई, है ना, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम आते हैं, ये एक और हमने देखो आकृति बनाई आपके सामने, ये मैंने बनाया आपके सामने, ये मैंने बनाया। अब इस आकृति का नाम आपको मालूम होगा। इस आकृति को आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं शंकु। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं शंकु। भैया ये हमारा शंकु है, ठीक है ना, ये शंकु है। मगर यह भी त्रिविमीय राशि है ना। ये भी कौन सी राशि हुई आपकी? त्रिविमीय। ये भी त्रिविमीय आकृति है ना। यह भी त्रिविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति। और इसके बाद में और हम बात करेंगे, देखो अभी आपसे आकृतियों के बारे में कि कौन सी आकृति कैसी होती है। नाम तो हमें मालूम होता है, मगर उसकी विमाओं के बारे में हमें नहीं मालूम होता है। इसी पे हम बात कर रहे हैं। जैसे ये मैंने बनाया आपके सामने, ये मैंने बनाया घन, ठीक है ना। ये मैंने घन बनाया है, ये हमारा घन है, ठीक है। ये और ये हमारा घन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है घन। ये हमारा घन है और यह त्रिविमीय आकृति है। कौन सी आकृति है ये? त्रिविमीय। इसमें तीन विमाएं है ना, ठीक है ना। ये त्रिविमीय आकृति, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों विमाएं हैं, तीनों राशियां हैं इसमें, है ना, ठीक है ना। तो यह त्रिविमीय राशि है। इसके बाद मैंने ये बनाया, चलो ये मैंने बनाया, ये मैंने एक और आकृति आपके सामने बनाई है, ठीक है। ये तो भैया ये आपका घनाभ है, इसको आप घनाभ कहेंगे, है ना। ये आपका घनाभ है। यह भी त्रिविमीय आकृति है, इसे भी हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। यह भी आपकी त्रिविमीय आकृति में गिनी जाती है। और ये मैंने एक और आकृति बनाई आपके सामने, ठीक है। इस आकृति को हम कौन सी आकृति कहेंगे? यह बेलन है इसका नाम, और यह भी त्रिविमीय आकृति कहलाती है। इसे भी त्रिविमीय आकृति में गिना जाता है। तो विभिन्न प्रकार की आकृतियां के बारे में बताया आपको कि कौन सी आकृति द्विविमीय होती है और कौन सी आकृति त्रिविमीय होती